नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड के डिजिटल लाइव में। मैं हूं रजनीश कुमार। आज हम बात करेंगे के पाठक क्यों गए दिल्ली और क्यों गए सुप्रीम कोर्ट। तो धीरे धीरे खबर सबके सामने आने लगी है। हालांकि खबर को लेकर असमंजस की भी स्थिति बन गई है, क्योंकि पहले ये रूमर उड़ा कि के पाठक ने बिहार सरकार के खिलाफ एसएलपी दायर कर दिया है, यानी जो नियोजित शिक्षक हैं उन्हें झटका लग सकता है। लेकिन बिल्कुल मिथ्या खबर थी, बिल्कुल गलत और भ्रामक खबर थी। हम बार बार कह रहे थे कि आप धैर्य रखें, नियोजित शिक्षकों से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा नहीं। और एसएलपी दायर हुआ है, के पाठक सुप्रीम कोर्ट गए हैं, लेकिन मुद्दा बिहार में जो चल रही है शिक्षक बहाली, उससे जुड़ा है। डीएलएड और बीएड से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि इससे पहले सभी को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया से पहले ही एक आदेश जारी कर दिया था। यानी प्रक्रिया जब शुरू हो गई थी उस बीच आदेश जारी कर दिया था कि जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं वही जो है 1 to 5 के लिए योग्य हैं, जबकि जो बीएड वाले हैं वो प्राइमरी यानी 1 to 5 के लिए योग्य नहीं है। ये जो आदेश जारी हुआ था ये राजस्थान के मामले को लेकर जारी हुआ था। हालांकि पूरे देश भर में ये चर्चा शुरू हो गई थी कि अब ये आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट का है, ऐसे में देश के सभी राज्यों के लिए आदेश जारी होगा, लागू होगा। और इस बीच बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया चल रही थी। बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया में जो बीएड अभ्यर्थी हैं असमंजस के बीच परीक्षा भी दे दिए। आयोग ने परीक्षा देने से नहीं रोका। उनकी संख्या 3,90,000 अभ्यर्थियों की है, जिन्होंने बीएड होते हुए भी बीपीएससी शिक्षक बहाली में प्राइमरी के लिए एग्जाम दिया था, जबकि डीएलएड वाले भी जो हैं 1 to 5 वाले लगभग 3,70,000 उनकी संख्या है, उन्होंने भी एग्जाम दिया था। लेकिन एग्जाम के ठीक बाद रिजल्ट पर रोक लगा दी गई। हालांकि इसको लेकर बीपीएससी ने कोई पत्र नोटिस जारी नहीं किया। बावजूद ये समझ में आ गया लोगों को कि सिर्फ और सिर्फ डीएलएड का ही मेरिट तैयार होगा, उसी के आधार पर, और रिजल्ट जो है अक्टूबर माह में जारी होगा। इस बीच जो शिक्षक संघ है उसने हाईकोर्ट में जो है एक रिट याचिका दायर कर दी, जिसके बाद पूरा हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ और सुप्रीम कोर्ट के बाद जो चर्चा हुई है आखिर किस लिए, हम तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो भी दर्शक जुड़े हुए हैं, जो राज्य भर के शिक्षक अभ्यर्थी देख रहे हैं, उन्हें आज सारा कंफ्यूजन जो है उनका दूर किया जाएगा, क्योंकि हमारे साथ पैनल में अभी पटना हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ शिक्षक नेता आनंद कौशल सिंह जुड़े हुए हैं और शिक्षक नेता अश्विनी पांडे भी जुड़े हुए हैं। सभी लोगों का न्यूज 18 के डिजिटल लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ मृत्युंजय कुमार जो हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता है, उन्हीं से बात करेंगे। जरा ये बताइए वकील साहब कि अब जो के पाठक सुप्रीम कोर्ट गए हैं, पॉइंट टू पॉइंट समझा दीजिए कि आखिर अभ्यर्थियों को इसमें चिंता करनी है कि नहीं, कौन से अभ्यर्थियों के लिए राहत की बात है, या पूरी जो चर्चा चल रही है कि बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया ही रुक जाएगी। ये पॉइंट टू पॉइंट आप समझा दीजिए। जी धन्यवाद। जो एसएलपी दायर करने की बात सामने आ रही है वो माननीय पटना उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गई थी, जिसका नंबर है CWJC नंबर 9256 ऑफ 2023। तो उस केस में स्टेट के तरफ से एक इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन फाइल किया गया था कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसमें क्लैरिटी करते हुए, उसको क्लियर करते हुए और एक ऑर्डर पास किया जाए, जैसा कि ऑर्डर को देखने से ही लग रहा है। आप जब इस ऑर्डर में जाएंगे तो पैराग्राफ 5 में क्लियर लिखा हुआ है, ऑनरेबल डिवीजन बेंच ऑफ पटना हाई कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है, जो लिखते हैं कि वी डू नॉट थिंक that there is any lack of clarity so far as the binding nature of the judgments of the Honorable Supreme Court produced at Annexure 1 R/1, Annexure R/2, and there is no apparent conflict in the order at Annexure R/3. We find the petition to be misconceived. इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेट गवर्नमेंट इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन में R1 R2 एनेक्चर लगा के, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसको लगा के वो चाह रहे थे कि बिहार के मामले में
बीएड वाले इशू पर ऑनरेबल हाई कोर्ट से कोई क्लैरिटी, क्लियर ऑर्डर या ऑब्जर्वेशन हमको मिल जाए, जिसको ऑनरेबल कोर्ट ने यह कहते हुए रिजेक्ट कर दिया है कि भाई ये तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ही क्लियर है कि हाँ ऐसा होना है कि बीएड वाले को 1 to 5 में नहीं लेना है, तो फिर इसमें और क्या क्लियर करना है। इसलिए इस मैटर को मिसकंसीव्ड मानते हुए और उन्होंने गवर्नमेंट के इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है। उसी ऑर्डर के खिलाफ स्टेट गवर्नमेंट एसएलपी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। जी तो बिल्कुल वकील साहब, ये मुझे बताइए कि अभी जो बिहार के तकरीबन 8 लाख अभ्यर्थी जो बीपीएससी परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें हम बीएड की भी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि रिटर्न बीपीएससी की तरफ से ये नहीं कहा गया है और बिहार सरकार ने जिस तरह से अभी एक हक की लड़ाई लड़नी शुरू कर दी है, तो क्या माना जाए जो बीएड अभ्यर्थी हैं इनकी उम्मीदें फिर से जग सकती है जो प्राइमरी के लिए एग्जाम दिए थे? नहीं, जब तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें कहीं से कोई संशोधन की बात नहीं होती है, तब तक तो वो बाइंडिंग है। वो क्लियर लिखा गया है कि ये बाइंडिंग नेचर जो है ऑनरेबल डिवीजन बेंच का जो ऑर्डर है पैराग्राफ 5 में, वो क्लियर कर रहे हैं कि ये इस ऑर्डर में ही क्लियर है कि इसका बाइंडिंग नेचर है और वो सब पर लागू होगा। चलिए एक और सवाल वकील साहब, हम पॉइंट टू पॉइंट समझना चाहते हैं। आमतौर पर ऐसा होता है क्या कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई स्टेट का हाई कोर्ट जो है कोई फैसला सुनाता है, या अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एवज में ही एसएलपी दायर किया गया हो और मंतव्य मांगा गया हो, स्पष्टीकरण की चाहत रखता हो राज्य सरकार, तो उसमें उस परिस्थिति में क्या उसका रिजल्ट आता है? नहीं, जैसे यहाँ रिजेक्ट हुआ है उसी तरह से एसएलपी में बहुत कुछ वहां करने को है नहीं। वहां भी यही होगा कि जब ऑलरेडी ऑर्डर है पहले से, तो फिर आप इसमें अलग से ऑर्डर क्या चाह रहे हैं? अलग से कुछ ऑर्डर होने की बात है नहीं। अब जो यहाँ रिट फाइल है, अगर उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा कोई कंट्राडिक्टरी ऑर्डर आती है, अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उससे इतर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, कोई फैक्ट सामने आता है और उसके आधार पर अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट का कोई ऐसा जजमेंट आता है। चलिए हम वकील साहब से हम फिर बातचीत करेंगे, लेकिन हमारे साथ आनंद कौशल सिंह भी जुड़े हुए हैं, अश्विनी पांडे भी जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, अब मुझे ये बताइए कि आप लोग भी बिहार के नियोजित टीचर हैं और एक तो पहले र्यूमर उड़ा कि अब राज्यकर्मी का जो दर्जा मिलने वाला है वो तो अब मिलने से गया, क्योंकि अब सरकार के खिलाफ ही के पाठक एसएलपी दायर कर दिए। तो तकरीबन आधे घंटे से 45 मिनट तक वहां की स्थिति बनी रही। हमारे पास भी लगातार फोन कॉल्स आते रहे, लेकिन इस बीच हमने जानकारियां भी दे दी कि आप लोग धैर्य बना कर रखें, ऐसा नहीं है। अब मुझे ये बताइए कि अब जो 1 to 5 के लिए जो कार्यरत टीचर हैं उन्हें कितनी उम्मीदें जगी है, उनकी कितनी उम्मीदें हैं इस एसएलपी से? सबसे बड़ी बात यह है कि नियोजित शिक्षकों के साथ सबसे बड़ा समस्या ये है कि वो खुद के अपने दुश्मन हैं। शुरू से हम लोग देखते आए हैं, इससे पहले कि इंडेक्स 3 का मामला था, जब हम लोग ट्रेंड होके आए थे तो वेतन निर्धारण हो रहा था, तो ऐसे ही सारे जिलों में अच्छे से निर्धारण हो गया था। कुछ एक जिलों में मामला फंसा था। आनंद कौशल भाई भी हैं, आप इनसे भी इसका क्लियरिफिकेशन ले लीजिएगा। बचकानी हरकत करके कूदे कोर्ट में चले गए। जब सरकार से संवाद चल रहा हो, पॉजिटिव नेगोशिएशन चल रहा हो, चीजें सब पॉजिटिव हो रही हो, तो कोर्ट में कूदी थोड़ा कम करना चाहिए, एक चीज। दूसरी बात, जो आपने बीएड से सवाल पूछा, वो देखिए, ये बिहार सरकार तय करने वाली कोई बॉडी नहीं है। एनसीटी तय करती है, एनसीटी के खिलाफ फैसला हुआ है, एनसीटी ने अपने फैसले को वापस ले लिया। अब कोई स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी कर ले, ये सब जो है टाइम जो है कंज्यूम करने का डिले टैक्टिक्स चल रहा है। सरकार मेरे हिसाब से लेट कर रही है और ये जो 6-7 लाख अभ्यर्थी हैं उनके इंतजार का जो है इंतहा हो रहा है। तरीके से अश्विनी जी, हम बात करेंगे। हमारे साथ आनंद कौशल सिंह भी हैं। आनंद जी, ये बताइए कि राज्यकर्मी के लिए आपने भी लड़ाई लड़ी लगातार और सुप्रीम कोर्ट तक आप गए। आमतौर पर ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपीलीय अधिकार जो है एक तरह से लोग नहीं चाहते हैं कि उसका इस्तेमाल हम करें, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय है।
अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, हालांकि इसमें दर्शाया गया है कि क्लियर नहीं था कि बिहार के संदर्भ में ये आदेश था कि नहीं। तो इसी को लेकर जो दलील दी गई है बिहार सरकार की, अब ये सुप्रीम कोर्ट में के पाठक चले गए। दिल्ली किस लिए गए ये हम लोग चर्चा भी कल किए थे, लेकिन इस बीच अब एसएलपी की बात आ गई। अब के पाठक के एसएलपी को देखकर अपना जो आपका अनुभव है कोर्ट कचहरी का, वो क्या कह रहा है, इसका फलाफल रिजल्ट क्या होगा, परिणाम क्या होगा? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हम लोगों को अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किए। देखिए, सबसे पहले तो हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं जो मृत्युंजय जी वकील साहब थोड़ा ऑडियो म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। जी जी बताइए। जो अफवाह आज फैला था कि सरकार की तरफ से पाठक जी दिल्ली गए हैं और राज्यकर्मी को लेके ऐसे एसएलपी, ये बिल्कुल बेबुनियाद आपने जो चलाया खबर, उस पर मुहर लगी कि कोई संशय की स्थिति नहीं है, राज्यकर्मी को लेके कोई मामला ही नहीं। कुछ लोग इसको भ्रम की स्थिति पैदा किए थे। न्यूज 18 को इसलिए भी हम धन्यवाद देते हैं कि कहीं भी कोई ऐसा अफवाह है तो उसको न्यूज 18 प्रमुखता से सामने ला करके और उसका खंडन कर देता है। तो सब अफवाह समाप्त है। अब बात रही जो बीएड योग्यताधारी लोग हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके बहाली का 1 to 5 में, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, तो उस जजमेंट के आधार राजस्थान से संबंधित है। अब बिहार सरकार को यहाँ पे तो बहाली में कोई विलंब करना नहीं है। बिहार सरकार किसी भी परिस्थिति में बहाली में कोई विलंब करने नहीं जा रही है। डीएलएड योग्यताधारी जो शिक्षक हैं उनकी बहाली 1 to 5 में होनी है, और वो तो सरकार पहले से स्पष्ट कर दी है कि हम उनका रिजल्ट भी देंगे समय पे, उनकी बहाली भी करेंगे। तो बहाली कहीं से प्रभावित नहीं होगी, जो हमारी समझ है। और बिहार सरकार का जो ये स्टैंड है, इसका भी कहीं बहाली की प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे उनका आनंद कौशल जी से बातचीत करेंगे फिर से। मृत्युंजय कुमार जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो लगातार पूछे जा रहे हैं अभ्यर्थियों के द्वारा। इस सवाल का जवाब अभ्यर्थी चाहते हैं। के पाठक के एसएलपी दायर करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद, क्या बिहार में जो प्रक्रियाधीन है रिजल्ट शिक्षक बहाली, क्या उस पर भी कोई आंच आने वाला है? क्या बहाली पर भी असर पड़ सकता है, ये बताइए। ऑडियो अनम्यूट हो जाइए जी। हाँ, बीएड से रिलेटेड जो मैटर है उस पर तो पहले ही सरकार निर्णय ले ली है कि हम इसकी बहाली अभी नहीं करेंगे, बीएड अभ्यर्थी का रिजल्ट अभी नहीं देंगे। बाकी डीएलएड में हमको नहीं लगता है कि विलंब होना चाहिए, वो उसकी प्रक्रिया जो जैसे है वो चलनी चाहिए। और इसमें बीएड के मामले में कहीं कोई कंट्राडिक्टरी ऑर्डर भी नहीं आया है। ऐसा नहीं है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बीएड योग्यताधारी वालों के लिए पॉजिटिव ऑर्डर किया हो और उसके खिलाफ सरकार गई हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ऑर्डर जो पहले से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है वो लागू है सब पर। और उसमें अब बिहार सरकार चाह रही है कि हमको क्लियर ऑर्डर हो जाए ताकि अभ्यर्थी हम पर ज्यादा प्रेशर नहीं बना पाए। हम जहां तक समझ रहे हैं कि बस इसी पर्पस के कारण बिहार सरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाई है कि भाई हमारे लिए जब स्पेशल ऑर्डर हो जाएगा तो हमको एक ये होगा कि कहने के लिए हो जाएगा अभ्यर्थियों को कि भाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का या ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। जी चलिए तो से बातचीत करेंगे, लेकिन हम बता दें आपको हमारे साथ शिक्षक नेता आनंद कौशल है, अश्विनी पांडे हैं और पटना हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार, तीनों लोग जुड़े हुए हैं। देखिए, जहां तक मृत्युंजय जी ने अभी क्लियर किया है, आपको हम भी बताते हैं पॉइंट टू पॉइंट कि बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया चल रही है, रिजल्ट अभी जारी हुआ नहीं है। 1,70,461 पदों पर बहाली हो रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, इस बीच जो बीएड अभ्यर्थी हैं जिनकी संख्या 3,90,000 है, उन्हें बड़ा झटका लग गया कि परीक्षा के बाद अब उनके जो रिजल्ट है उस पर जो असर पड़ सकता है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, उसके बाद राज्य सरकार जो है तब पटना हाईकोर्ट पहुंची जब एक शिक्षक संघ ने यहाँ पर याचिका दायर की। और पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार इसलिए गई थी कि उन्हें दलील देना पड़ा, और दलील ये दिया गया कि बीएड वालों को प्राइमरी टीचर नहीं बनाने का सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसमें बिहार का जिक्र नहीं है, बिहार से कोई संबंध नहीं दिख रहा है। इस पर बिहार सरकार ने दलील देते हुए जो है यहाँ पर आईए फाइल की थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह क्लियर नहीं हो रहा था कि बिहार में यह आदेश लागू होगा या नहीं लागू होगा। 22 सितंबर
इसी महीने पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार की दलील को खारिज कर दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बिहार में हूबहू लागू होगा। यानी बिहार की शिक्षक नियुक्ति में बीएड पास अभ्यर्थी प्राइमरी टीचर नहीं बन सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की बातों पर पटना हाईकोर्ट ने भी मुहर लगा दी। पटना हाईकोर्ट के इसी फैसले को आधार बनाकर बिहार सरकार यानी शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक दिल्ली गए और दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एसएलपी दायर कर दी है। बिहार सरकार कह रही है कि उसे बीएड पास अभ्यर्थियों को प्राइमरी टीचर के पद पर नियुक्ति करने की इजाजत दी जाए। मृत्युंजय कुमार भी तमाम चीजों को एक तरह से क्लियर कर दिए हैं। फिर से हम मृत्युंजय जी के पास जाते हैं। मृत्युंजय जी, आपने सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसे भी देखा होगा। बिहार सरकार ने एनसीटी से भी मंतव्य मांगी थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वाया एनसीटी देन राज्य सरकार देन बीपीएससी, ये एक चेन रिएक्शन है। सीधा सुप्रीम कोर्ट जो है वो बिहार सरकार को शिक्षा के मामले में या आयोग के मामले में हस्तक्षेप नहीं करती है, लेकिन उनके आदेश को हूबहू माना जाता है अब तक जो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी को एक तरह से मानक तय करने के लिए इशारा दिया और एनसीटी सभी राज्य सरकार को यानी जो बहाली जहां जहां हो रही है उनको फॉलो करना था। इस बीच मृत्युंजय जी मुझे ये बताइए, आपने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखा होगा, उसमें क्या ये क्लियर हो रहा था कि ये राजस्थान के मामले को लेकर फैसला था या राजस्थान से रिलेटेड तमाम जो स्टेट हैं जहां भी शिक्षक बहाली प्रक्रिया चल रही है या बहाली होगी वहां पर 1 to 5 में बीएड अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया? क्या लगा? सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें इशू डिसाइड किया गया है कि जो भी बीएड अभ्यर्थी हैं उनको 6 to 8 में नहीं किया जा सकता, ये उनको 1 to 5 में नहीं किया जा सकता है, उनके 6 to 8 में ही किया जा सकता है। तो ये इशू डिसाइड हो गया है। और कुछ मामले में जहां स्क्रूटनी चल रही, जैसे छत्तीसगढ़ वाला जो मामला है, तो उसमें भी जो स्क्रूटनी चल रही थी उसको भी वापस लेने के लिए डायरेक्शन हुआ है। तो इन सब बातों को देखते हुए ये तो तय है कि जो मानक बनाई गई है कि 1 to 5 में बीएड वाले को नहीं करना है, वो एज इट इज आज के डेट में लागू है। और आने वाले समय में अब बिहार के लिए क्या होगा, फैक्ट ये है कि चूंकि प्रक्रिया चालू हो चुकी है, परीक्षा हो चुकी है, अब इसको उसमें शामिल किया जाए, उस ऑर्डर से वो अफेक्टेड होंगे नहीं होंगे, इसके लिए तो एक सीधा सवाल, एकदम नट सेल में कट टू कट सवाल ये है, क्योंकि एसएलपी दायर करने का मतलब, रिट दायर करने का मतलब लोगों की समझ में क्लियर आता है कि किसी के विरोध में गए। जो समझ में लोगों को आ रहा है, जो डाउट है कि ये जो है या तो कोर्ट के विरोध में गए या राज्य सरकार के विरोध में गए या आयोग के विरोध में गए। अब चूंकि समझना जरूरी है कि आयोग भी राज्य सरकार से बाहर नहीं, ये अभी भी हम बता देते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग राज्य सरकार से बाहर नहीं है। अब रही बात की एनसीटी, तो एनसीटी से बाहर राज्य सरकार नहीं है, ना ही कोई शिक्षा विभाग है। चूंकि बहाली प्रक्रिया जब भी जारी होगी, जब भी वो लागू होगा, वो एनसीटी के जो मानक हैं, जो गाइडलाइंस है, उसी को राज्य सरकार फॉलो करेगी। अब यहां पर लोगों को ये लग रहा है कि एसएलपी के पाठक ने दायर किया है, तो हो सकता है कि अब ये केस कर दिए। इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि बीपीएससी को नुकसान हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट छोड़ने वाला नहीं है। तो अब ये बताइए कि इससे कोई नुकसान तो नहीं है, कोई सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर कोई रिएक्शन तो नहीं दे देगा? नहीं, चूंकि जो हम कहीं भी जाते हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हम जो चीज मांगने जाते हैं या तो वो मिलता है या नहीं मिलता है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट गई है वो सिर्फ इसलिए गई है कि हमको जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसके बेसिस पर हमको भी इस तरह का जजमेंट दिया जाए, क्लैरिटी किया जाए कि हाँ, हम बिहार में भी बीएड वाले 6 to 8 में नहीं, वो कोई पॉजिटिव व्यू से तो गए नहीं है कि हमको 6 to 8 में करना है, हमको परमिशन दिया जाए, इस व्यू से तो गए नहीं है। वो ये क्लैरिटी चाह रहे हैं कि जो राजस्थान वाले मामले में ऑर्डर हुआ है वही ऑर्डर बिहार के मामले में भी ऑब्जर्वेशन, हमको क्लियर ऑब्जर्वेशन दे दिया जाए, जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि भाई जब ऑलरेडी क्लियरिटी है
ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट के जो आप ऑर्डर लगाए हैं उसमें ही ऑलरेडी क्लैरिटी है, तो हम क्यों इसमें फिर अपना क्लैरिटी, अपना ऑब्जर्वेशन देने? एक और सवाल, प्राइमा फेसी जो आपको देखने पर लग रहा है, इसमें ऐसा तो लग रहा है कि अब रिजल्ट आने वाला है, जो तारीख लगभग बताई गई है, तारीख के मामले में कहें तो अक्टूबर मिड में रिजल्ट आ रहा है, यानी प्राइमरी से लेकर +2 तक के जो अभ्यर्थी हैं वो इंतजार में है। अब इस कंडीशन में ऐसा तो नहीं हुआ कि जो बीएड का इश्यू है इसको लेकर जो डीएलएड के आधार पर जो मेरिट बनना है उस पर भी कोई असर पड़ेगा, या वो क्लियर है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कोई असर पड़ेगा, क्योंकि वो इसमें बहुत इशू है नहीं। इशू इसलिए नहीं है कि डीएलएड वाले का क्लियर है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट भी एक तरह से डिसीजन ले चुकी है, और उसके अगेंस्ट में कहीं ना ऑनरेबल हाई कोर्ट का कोई जजमेंट आ रहा है और ना ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का कोई जजमेंट है, या वहां कोई मैटर गया। यदि यहाँ यह होता कि रिट में कोई अगेंस्ट ऑर्डर होता, रिट पिटिशनर जो है वो ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट जाते, वहां हो सकता था कि स्टे मिल जाए कि हाँ नहीं ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर को तब तक स्टे किया जाए, या जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको स्टे किया जाए। तो ऐसा मतलब कोई कहीं से के पाठक ने स्टे लगाने के लिए प्रे नहीं किया है, कहीं से कोई ऑब्जेक्शन की बात नहीं है, ऐसा लग रहा है कि वो जो है सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन की चाहत से वहां गए हैं। एक तरह से वो चाहते हैं कि रिटर्न बिहार के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ये मेंशन कर दे कि यहाँ पर जो प्राइमरी बहाली है उसमें बीएड रहेंगे या नहीं रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है कि वो बीएड के मामले पर अपना बिहार के लिए ऑब्जर्वेशन चाह रहे हैं ऑनरेबल कोर्ट का, और कुछ नहीं है। चलिए आनंद कौशल जी, क्या लग रहा है कि चूंकि बीएड अभ्यर्थियों की संख्या 3,90,000 है, बीएड करने में कितनी मेहनत लगी होगी, कितने पैसे खर्च हुए होंगे, और उसके बाद सिर्फ बीएड ही नहीं बल्कि सीटेट, बीटेट ये जो करना पड़ता है, तमाम फॉर्मेलिटी करने के बाद एक इंतजार में जो वक्त लगता है, सबको और कैलकुलेट करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, तो लगता है कि जवानी जो है अब बुढ़ापे की तरफ बढ़ रही होगी और उम्मीद जो है वो टूटती हुई दिख रही हो। इस एसएलपी ने कितनी बड़ी संजीवनी देने का काम किया है जो उम्मीद है, या इससे कोई फायदा नहीं दिख रहा? हमको लगता है क्या इन सब चीजों से कुछ फायदा नहीं है। सरकार जो सोच रही है हमको उसमें कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि किन्हीं को नियुक्ति में कोई बाधा उत्पन्न होगा। जहां तक बात है 1 to 5 में बीएड योग्यताधारी को बहाल करने का, हम लोग तो इस शुरू से ही इस बात को कहे हैं कि जो जिस योग्यता को धारण करते हैं उनको उस रूप में आप अब हाई स्कूल में आप इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली का जरूरत है, +2 में जरूरत है, आप सब लोग जो जिस योग्यता को धारण करते हैं उनको उस जगह पे बहाल कर दीजिए। इतना लंबा इंतजार क्यों करा रहे हैं? सालों साल से लोग योग्यता हासिल करके भटक रहे हैं। हम तो सरकार से कहेंगे कि जो आप इसका रास्ता निकालिए, और जहां पे बीएड योग्यताधारी है तो उनको हाई स्कूल में, अभी तो परीक्षा हुई हाई स्कूल की, सारे लोगों का शीघ्र बहाली कर दीजिए। किसी को डिग्री लेके सड़क पे घूमने का नौबत ना है, ऐसा रास्ता निकालिए। हम न्यूज 18 के माध्यम से 4 लाख शिक्षक को, जो नियोजित शिक्षक बिहार में, उनको फिर से कह देना चाहते हैं कि आपका जो राज्यकर्मी के दर्जा का मामला है, ये जो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी जाने का मामला बना है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप लोग धैर्य पूर्वक अपने विद्यालय में पठन पाठन में लगे रहिए। सरकार उसमें जो आश्वासन दिया वो निश्चित रूप से राज्यकर्मी का दर्जा आपको देगी। आप इस तरह के किसी अफवाह पर नहीं ध्यान दें। न्यूज 18 भी आपको सावधान किया है। हम पुनः इसको आपसे अपील करेंगे कि इस तरह के अफवाह पर ध्यान न दें। अश्विनी पांडे जी अश्विनी पांडे जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अब नियोजित टीचर भी इसमें शामिल हैं, और नियोजित टीचर के बारे में कहा जाता है कि वो चूंकि संघ वगैरह से जुड़े रहते हैं तो बीपीएससी का एग्जाम दिए भी तो है, खुलासा करना नहीं चाहते, लेकिन आंकड़े तो बता रहे हैं 63,000 टीचर हैं जो बीपीएससी की परीक्षा दिए हैं। हालांकि जो प्राइमरी वाले हैं, जो बीएड वाले हैं, उन्हें बड़ा झटका लग सकता है, लेकिन एक झटका इधर लग रहा है तो दूसरा झटका नियोजित वाले हैं उनको तो फायदा हो रहा है। तो जो नियोजित टीचर जो पहले से हैं उनके लिए तो ये झटका जो है वो लग रहा है कि आगे जो है वो कुछ फायदेमंद रहेगा। आपको क्या लग रहा है? नहीं, नियोजित शिक्षकों का जहां तक मुद्दा है, जो फॉर्म भरे हैं, मेरी जानकारी में मैक्सिमम लोग वैसे हैं जो या तो प्राइमरी में हैं, उनका हाई स्कूल या +2 में रिजल्ट था, तो वैसे लोग बैठे। मैक्सिमम नियोजित शिक्षक जो शिक्षक संघों की बातों को मान करके लगभग 4 लाख शिक्षक थे, तो उन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है।
दूसरी बात ये जो हो रही है, जो बार बार आपके द्वारा पूछा भी जा रहा है और कमेंट में भी आ रहा है और लोगों का भी ये है, बहाली देखिए इससे डिले तो होगी। एसएलपी जब होता है, मुझे भी कुछ नॉलेज है, तक हम लोग भी लड़े हैं, एसएलपी अलाउ होता है। इन्होंने प्रे किया है, अभी सुप्रीम कोर्ट उसको अलाउ करेगा या पहले ही बहस में खारिज कर देगा कि सारा चीज क्लियर है, तुम भागो यहाँ से, ये भी हो सकता है। कारण ये है कि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर पास है, रिव्यू में जाके फिर उसका क्लियरिफिकेशन हो गया है, 3 जजों की बेंच देख चुकी है। नहीं, इसमें अश्विनी जी, इसमें चूंकि हाईकोर्ट के वरीय एडवोकेट हमारे पास बैठे हुए हैं, इसमें लीगल एडवाइस जो है ना वो मिल चुका है। इसमें देखिए इन्होंने क्लियर कर दिया है कि ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए एसएलपी किया गया। एसएलपी का मोड समझ लीजिए, लोगों को ये जानकारी नहीं है एसएलपी कितने टाइप का होता है, क्योंकि जो लीगल एडवाइजर होते हैं, जो एडवोकेट होते हैं, उन्हें ये एक तरह से जानकारी होती है। हम एक बार मृत्युंजय कुमार से जानना चाहते हैं, क्योंकि हमने पहले भी चर्चा की है कि केस हो गया है ना, केस हो गया, केस के बाद लोग अपील में जाते हैं, फैसला होता है, बहुत सारी चीजें हैं। मृत्युंजय जी एक चीज और पूछना चाहेंगे, एसएलपी का जो मतलब है, लोग एसएलपी चर्चा हो रही है कि अब के पाठक एसएलपी कर दिए तो अब काम खत्म हो गया, अब तो बहाली गई। अब एसएलपी जरा बताइए। एसएलपी जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल लीव पिटीशन। वो सिविल में भी होता है और क्रिमिनल में भी होता है, ठीक है। तो सिविल में जो सिविल मैटर, सर्विस मैटर वगैरह होते हैं, उसके अगर कोई हाई कोर्ट का जजमेंट होता है, ऑर्डर होता है, उसके खिलाफ आप अपील जाते हैं तो वो एसएलपी कहलाता है सिविल में। ऑर्डर फाइनल भी हो सकता है, ऑर्डर इंट्रीम भी हो सकता है। तो ये जो गए हैं वो इंट्रीम ऑर्डर के खिलाफ गए हैं, ये फाइनल ऑर्डर नहीं है कोर्ट का। फाइनल ऑर्डर केस अभी पेंडिंग है, इन्होंने इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन दायर किया था, उसके खिलाफ गए हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप कोर्ट में जाते हैं तो हम जाते हैं तो हम जो मांगने जाएंगे या तो हमको मिलेगा या वो रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि हम मांगने जा रहे हैं तो आपको कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। अगर सरकार गई है, हम एक चीज और, मृत्युंजय जी कितनी अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं, महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। हम जरा दर्शकों को बता दें और जो अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट कभी भी अपने फैसले को काट नहीं सकती है, कॉमन भाषा में समझिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, ये अनुभव भी है, वकील साहब ने ये बताया है, और अब तक अमूमन ऐसा ही देखा गया। भारत का इतिहास जो है, जो संवैधानिक ढांचा बना हुआ है, और जो आईपीसी, सीआरपीसी और जो सीपीसी है, उसको अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है, देश का सबसे बड़ा न्यायालय, जहां पर एक तरह से न्याय के मंदिर में आखिरी उम्मीद लेकर लोग जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। तो जहां तक मेरी समझ है, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले के विपरीत कभी नहीं जाएगा। दूसरी बात, ये ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट क्या होगा, हो सकता है के पाठक को इसकी जानकारी रिटर्न रूप से सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो दे दें कि हाँ, ये राजस्थान के अलावे बाकी जो स्टेट हैं उसके लिए भी ये लागू है। इसके बाद ये संतुष्ट होकर वापस लौट आए। लेकिन इसमें यह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट आपने जो फैसला सुनाया है हम इससे संतुष्ट नहीं है, इसके बाद कोई दरवाजा नहीं। भारतीय संविधान की अगर बात करेंगे, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, आप खुद देखेंगे कि आखिरी उम्मीद, हमने बताया कि आखिरी उम्मीद आखिरी प्लेटफॉर्म है और आखिरी रास्ता भी है। उसके बाद आप कहां जाएंगे? एक जगह जा सकते हैं, लेकिन इस केस में नहीं जाएंगे, वकील साहब समझ रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, भ्रम में ना रहें, किसी तरह की मिथ्या पर विश्वास ना करें। जो नियोजित टीचर है वो अभी से ही इंतजार में है, और उनको मैं बार बार कहता हूं, निराश मत होइए, सकारात्मक सोचिए। आपके पास जो पैनल में बैठे हुए लोग हैं, हम इसलिए इन्हें बिठाते हैं ताकि तथ्यात्मक खबरों से आपको ये वाकिफ करें। और वैसे में मृत्युंजय कुमार वरीय अधिवक्ता है, इन्होंने कई केस लड़ा भी है, देखा भी है, जजमेंट को करीब से जाना है, और इसलिए इन्होंने अभी करीब से समझाया भी है, क्योंकि शिक्षक वाले मुद्दे पर मृत्युंजय कुमार पिछले 20 साल से लगातार हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो है ये करीब से इस चीज को देख रहे हैं। आनंद कौशल सिंह है जो लगातार पिटिशनर रहे हैं,
अश्विनी पांडे हैं, ये शिक्षक नेता है वर्षों से। हम तीनों लोगों से इसलिए समझना चाह रहे थे, फिर से एक बार आप दर्शकों को सुनाना चाहते हैं। पहला सवाल मृत्युंजय जी, और छोटा सा आंसर दे दीजिएगा, क्या बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए चिंता की बात तो नहीं है जिन्होंने इम्तिहान दिया है, वैसे अभ्यर्थी जो डीएलएड है, स्टेट है और बीएड वाले हैं, बताइए। बीएड वाले को छोड़ के बाकी लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बीएड वालों के लिए थोड़ा परेशानी है भाई। रिजल्ट आ रहा है। हाँ, रिजल्ट आ रहा है। चलिए आनंद कौशल जी, आप बताइए। सर देखिए, बहाली किसी भी परिस्थिति में बहाली में विलंब नहीं होगा। सरकार जो अपना सोचा है समय पे बहाली करेगी, इसलिए किसी को घबराने का जरूरत नहीं है। और बीएड वाले के लिए अब तो हो गया ना, इधर फिर हाई स्कूल के लिए भी तो निकल रहा है ना, फिर से सारे लोगों के लिए सरकार चिंतित है जैसा हमको लगता है, और सभी लोगों की बहाली होगी। थोड़ा बहुत जो परेशानी अभी 1 to 5 में बीएड को लेकर है, उन लोगों के लिए भी आगे अब हाई स्कूल में बहाली हो जाएगा। क्या दिक्कत है? अगर यहाँ पे कोई दिक्कत हो रहा है तो अभी तो स्टेट का परीक्षा हुआ, हाई स्कूल में बहाली आपकी हो जाएगी। आपको बहाली से होना है, और अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्वेशन के लिए गए हैं, इंतजार कर लीजिए तब तक इधर। लेकिन इन सब बातों से बहाली का कोई लेना, बहाली विलंब से नहीं होगा, जितना हमारा समझ है। बहाली सबको अपने समय पर होगा, और आपको हम लोग भी स्वागत करेंगे नए शिक्षकों का विद्यालय में। पूरा उम्मीद है हम लोगों को कि समय से बहाली होगी। आनंद कौशल जी हमारे साथ जुड़े थे और ये अपील भी कर रहे थे। अश्विनी पांडे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे आखिरी में। जरा हम बता दें आपको, देखिए ये समीकरण जो है ना, इस समीकरण को आपको समझना होगा। हम पैनलिस्ट को यूं ही नहीं बिठाए थे, अब समझिए। पूरे बिहार में एक तरह से इलेक्शन मोड आपको नजर आ रहा होगा, और पूरी बिहार सरकार इलेक्शन मोड में आ गई। ये जो बहाली, नियुक्ति या रिजल्ट, तमाम चीज आपके सामने है और आप गुजर रहे हैं। वैकेंसी सब कुछ आप देख ही रहे हैं, एक ही विभाग नहीं कई विभाग हैं। अब आने वाला है लोकसभा चुनाव, और लोकसभा चुनाव से पहले पहली बहाली खत्म नहीं हुई, दूसरी बहाली के लिए कैबिनेट से मुहर लग गई। अब उसका विज्ञापन जारी करने के लिए शिक्षा विभाग ने तैयारी कर ली है। वहां से अब बीपीएससी को अब अधियाचिका भेजी जाएगी। तो इंतजार कीजिए, जब दूसरी बहाली के लिए बिहार सरकार तैयार है तो खुद अपने पैर पर कोई भला क्यों कुल्हाड़ी मारे। सरकार को पता है कि ना जाने कब आचार संहिता लागू हो जाएगी, और सरकार को यह भी पता है, यह भी डर है कि हो सकता है कब असमय चुनाव की घोषणा हो जाए। दूसरी बड़ी बात कि चुनाव से पहले जितना भी बचा काम है, कोई भी सरकार चाहती है हम उसको पूरा कर दें। तोहफे के रूप में आचार संहिता लगने के बाद हम कुछ नहीं दे सकते, जो देना है पहले ही देंगे। तो सरकार अगर खुद ऐसी गलती करे तो समझिए कि इसका असर नहीं होने वाला है। अब आपको लगता है के पाठक दिल्ली गए, सुप्रीम कोर्ट गए और बहाली प्रक्रिया फंस गई। बता दें आपको कि दूसरी बहाली प्रक्रिया शुरू हो रही है, और वेट कीजिए 15 से 17 अक्टूबर तक आपका विज्ञापन जारी हो रहा है। जो बीएड अभ्यर्थी अभी निराश हो रहे हैं, वो 6 to 8 में उन्हें मौका दिया जा रहा है। सीटों की संख्या भी बढ़ेगी, आप वेट कीजिए। हालांकि जो प्राइमरी वाले हैं उनसे बचेगा, उसके बाद सीटों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन 6 to 8 में फिलहाल जो 32-36 हजार जो भी आप सुन रहे हैं, उतने तो वैकेंसी आ रहे हैं। और एक बहाली जब तक पूरी नहीं होती है, यानी रिजल्ट जब तक जारी नहीं होता है, तब दूसरी बहाली शुरू नहीं हो सकती है। आप समझ लीजिए मैथ को कि आपको अक्टूबर के 10 तारीख के बाद बीपीएससी रिजल्ट बोर्ड में चला जाएगा। 10 से लेकर 15 तक उम्मीद रखिए कि आपके जो है प्राइमरी से लेकर +2 का रिजल्ट आ रहा है, यानी 1 2 से लेकर और 12 तक का रिजल्ट आ रहा है, प्राइमरी से उच्च माध्यमिक तक का। रिजल्ट के तुरंत बाद राज्य सरकार तैयारी में है कि हम अधियाचिका भेजेंगे बीपीएससी को, और बीपीएससी सीधा विज्ञापन जारी कर देगा। अब आप समझ लीजिए कि जब इस जो के पाठक का जो नया एक्शन है एसएलपी वाला, अगर ऐसा होता तो सरकार दूसरे फेज की बहाली के लिए कैबिनेट से मुहर लगाती क्या। वकील साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि इससे बहाली पर कोई असर नहीं होगा। हम वकील साहब के बयान के बाद ही अपना ऑब्जर्वेशन आपको सुना रहे थे। अश्विनी पांडे चलते चलते क्या कहना चाहेंगे नियोजित शिक्षक से और जो अभ्यर्थी है उनसे, क्योंकि इंतजार की घड़ियां लगातार लंबी होती जा रही थी, और हमने ये खबर दिखाया कि अक्टूबर में दुर्गा पूजा से पहले नियोजित शिक्षकों को तोहफा मिलेगा। 2 अक्टूबर आ रहा है, 2 अक्टूबर को लेकर हम फिर से एक बार कहना चाहते हैं
कि दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतिहास रहा बिहार का कि 2 अक्टूबर को कुछ न कुछ सरकार देती रही है। इतिहास रहा और नीतीश कुमार ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो इतिहास को दोहराना चाहेंगे। ऐसे में उम्मीद रखिए, लेकिन 100% हम दावा नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उम्मीद जता रहे हैं कि 2 अक्टूबर को हो सकता है नीतीश कुमार ये तोहफा सुना दें, लेकिन दावा ये कर रहे हैं कि अक्टूबर महीने में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का सरकार दर्जा दे रही है। ये मेरा दावा है, आप नोट कर लें। अश्विनी पांडे जी, आप भी बताइए चलते चलते जी। देखिए, आपके खबर दिखाए जाने के बाद और न्यूज 18 पे खबर चलने के बाद जितना दिन बीत रहा है, समझिए वो लेट हो रहा है। चाहे जैसे भी हो रहा हो, वो हम लोग के साथ लेट हो रहा है। तो एकदम हम लोगों को राहत मिलना ही मिलना है और राज्यकर्मी नियोजित शिक्षक बनने वाले हैं। शिक्षक भाइयों से और अभ्यर्थियों से कहना है कि बहुत पेशेंसफुली जो न्यूज 18 ने खबर दिखाई उस पर विश्वास करिए और कहीं भी अल्ल-बल्ल नहीं बोलना है। बहुत शांति प्रिय ढंग से सरकार पर विश्वास रखिए। हम लोग सरकार के अंग हैं और कहीं ना कहीं सरकार से किसी मुद्दे पे अगर टकराहट होती है तो उसी सरकार से उम्मीद भी होती है, तो उम्मीद पे कायम रहिए। चलिए, तो हमारे पास वक्त कम है और मृत्युंजय जी हमारे साथ जुड़े, पटना हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता आनंद कौशल सिंह शिक्षक नेता जुड़े, अश्विनी पांडे हमारे साथ जुड़े। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए, क्योंकि लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है और जो भ्रम है, जो कंफ्यूजन है, जो अफवाह है, उससे लोगों की परेशानी बढ़ रही है। तो निश्चित रूप से चाहे वो नियोजित टीचर हो या शिक्षक अभ्यर्थी हो, आप परेशान ना हो, धैर्य रखें, आगे सब कुछ अच्छा होगा। पॉजिटिव सोच के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।